हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौतम पांडे। वेलकम टू फोरम आईएएस। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हम आपके साथ मराठा एम्पायर डिस्कस कर रहे थे और हमने देखा था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो गया था। थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। देखिए, वो समय था जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1761 में, 14 जनवरी 1761 को। और इसके न्यूज़ से शॉक्ड होकर बालाजी, उनकी डेथ हो चुकी थी 1761 में। ये वो समय था मराठाओं के लिए, समझिए एक तरह से डिजास्टर था। अब उनके पास ना कोई स्ट्रॉन्ग रूलर था और ना ही पर्टिकुलर कोई स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, क्योंकि जो उनका स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, क्रीमी आर्मी थी 28,000 की, वो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में डिफीट हो गई थी, हार गई थी। ऐसे में एक जो इनका इम्पोर्टेंट प्रेस्टीज था मराठाओं की, जो बाजीराव के टाइम में या बालाजी बाजीराव के टाइम में बन चुका था, वो प्रेस्टीज भी अब पूरी तरह से समाप्त हो गया था। तो समझिए ये वो कंडीशन है जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हो चुका था। देखिए, हमने पहले भी आपसे कहा था कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ने भले ये डिक्लेयर ना किया कि कौन इंडिया पर रूल करेगा, बट ये जरूर डिक्लेयर कर दिया कि कौन रूल नहीं करेगा। इन सेंस ये मराठाओं के लिए कहा जा रहा है कि मराठा अब पैन इंडिया रूल नहीं कर पाएंगे। ये वो समय था जब ब्रिटिशर्स को इंडिया पर रूल करने का एक ऑप्शन मिल गया, मौका मिल गया, क्योंकि अब मराठा उतने स्ट्रांग नहीं रहेंगे। उनके जो इंपॉर्टेंट रूलर थे वो उनकी डेथ हो चुकी थी। तो हम आगे देखते हैं क्या होता है। देखिए, जो बालाजी बाजीराव का सक्सेसर अगला हुआ 17 ईयर ओल्ड इनका सन माधव राव था। ये बड़े ही कम उम्र में गद्दी पर बैठता है और कहा जाता है कि बहुत ही टैलेंटेड और इम्पोर्टेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग सोल्जर था। इसने वो कर दिखाया जो बाजीराव के टाइम में हो रहा था। एक टाइम तो लगा था कि मराठाओं की पूरी तरह से पूरे एरिया जो है पूरा का पूरा डिक्लाइन हो जाएगा, समझिए पूरा एम्पायर डिक्लाइन हो जाएगा, बट इसके टाइम में ऐसा नहीं होता। फिर से इसने इमर्ज किया और बड़े ही कम समय में 11 ईयर्स के रूल में ही इसने जो प्रेस्टीज खो चुकी थी उसे फिर से रिस्टोर किया। कैसे रिस्टोर किया, ऐसे देखते हैं। देखिए, जो लॉस्ट एम्पायर था, धीरे धीरे इसने निजामों को हराया। हैदर अली जो मैसूर वगैरह जो फिर से इमर्ज कर रहे थे, उन्हें भी मजबूर किया फिर से ट्रिब्यूट देने के लिए, पैसे देने के लिए। और नॉर्थ इंडिया में जो इनका कब्जा जो वीक हो रहा था, अब इसे फिर से इसने स्ट्रॉन्ग कर लिया। देखिए, वो समय है 1771 के टाइम में जब ये नॉर्थ इंडिया में दिल्ली तक आ गया और शाह आलम, जो कि दिल्ली के मुगल एम्पायर थे उस समय के लिए, कहा तो जाता था मुगल भारत के पूरे एरिया के, पूरे इंडिया के राजा थे, बट पर्टिकुलर एक छोटे एरिया के रूलर रह गए थे, वो इनका पेंशनर बन गया। तो मराठा इसके टाइम में इतना ज़्यादा स्ट्रांग हो गए कि इसने मुगलों को अपना पेंशनर बनाया। देखिए, बाद में हम देखेंगे कि यही मुगल क्या होंगे, ब्रिटिशर्स के भी पेंशनर बनेंगे। तो पेंशनर बनाया और उनके अंडर काम करने लगे और कोशिश इसने ये की थी कि पूरा फिर से पैन इंडिया पर फिर से एम्पायर एस्टेब्लिश कर दिया जाए। और लोगों को लगा भी कि बाजीराव के टाइम में या बालाजी बाजीराव के टाइम में जो पूरा पैन इंडिया एस्टेब्लिश हो चुका था, फिर से एक स्ट्रॉन्ग आर्मी बन जाएगी। बट अनफॉर्चुनेटली मराठाओं की कहिए कि 1772 में आकर इसकी डेथ हो जाती है किसी बीमारी से। ऐसे में मराठा एम्पायर फिर से उस अस्थिरता वाली कंडीशन में आ जाता है, अनसर्टेनिटी में कि क्या होगा। ऐसे कंडीशन में आप समझिए जब क्या होता है, जब मेन जो रूलर होता है उसकी डेथ हो जाती है, तो जो अंडर मिनिस्टर वगैरह होते हैं या जो लोग इस इंतजार में होते हैं कि कब वो राजा बनेंगे, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। सेम कॉन्फ्लिक्ट इनकी फैमिली में होता है। स्ट्रगल किसके बीच होता है? रघुनाथ राव के बीच में। कौन था ये? यंगर ब्रदर ऑफ बालाजी बाजीराव। और नारायण राव, जो कि माधव राव का छोटा भाई था। एक तरह से समझिए कि चाचा भतीजे के बीच में बैटल होने लगा है पावर के लिए। चाचा भतीजे के बीच में बैटल अभी भी देखने को मिलता है कहीं कहीं, वो हम उसमें डिस्कस नहीं करेंगे पॉलिटिकल मामले पे। तो ये समझिए यहाँ पर पावर के लिए फिर से कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट हो गया। ऐसे में देखिए क्या होता है, जो नारायण राव है उसकी डेथ हो जाती है 1773 में, और इसके मरने के बाद इसका सन जो पैदा होता है सवाई माधव राव, वो रूल करना स्टार्ट करता है। ऐसे में जो हमारा रघुनाथ राव था वो फ्रस्ट्रेशन में आता है और वो ब्रिटिशर्स को अप्रोच करता है कि उसे गद्दी दिलाया जाए। ब्रिटिशर्स उस समय तक थोड़ा पावरफुल हो गए थे और वो इंटरफेन करना स्टार्ट कर चुके थे, जो भी एम्पायर वगैरह थे, मुगल नहीं, मुगल तो कर ही रहे थे साथ ही साथ। तो ऐसे में जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें एक मौका मिल गया, मौके की तलाश में थे कि कहाँ घुसने को मिले। इन्होंने मौका दे दिया रघुनाथ राव ने, और फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हुआ इन्हीं के सपोर्ट से। और फर्स्ट एंग्लो मराठा वार में हम देखेंगे क्या होगा। देखिए, इसके बाद क्या होता है कि सवाई माधव राव, जिसकी डेथ हो जाती है 1795 में, उसका जो सक्सेसर होता है बहुत ही उतना काबिल नहीं होता, बाजीराव सेकंड। नाम भले ही बाजीराव है,
बट बाजीराव की तरह इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इतना ही ज़्यादा ये स्ट्रांग भी नहीं था। बाजीराव सेकंड जो रघुनाथ राव का सन था, ये रूल करना स्टार्ट करता है। इस समय तक आते आते ब्रिटिशर्स ने ये डिसाइड कर लिया था कि अब मराठाओं को पूरी तरह से सप्रेस करके और अपना एम्पायर स्टेब्लिश किया जाएगा। तो देखेंगे हम, जैसे ही सवाई माधव राव की डेथ होती है 1795 में, और जो इसका बाजीराव, हमने देखा था कि बाजीराव रूल करना स्टार्ट करता है, अब ब्रिटिशर्स आगे बढ़कर इंटरवेन करना स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या होता है। ब्रिटिशर्स ने इस समय तक आते आते डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो उनकी थी वो स्ट्रॉन्ग कर, जब मराठाओं जो छोटे मोटे रूलर थे उनके बीच में आपस में टकराव शुरू करवा देते हैं, और कभी इसे सपोर्ट करते हैं, कभी इसे सपोर्ट करते हैं। इस बीच में देखिए सेकेंड बैटल ऑफ मराठा वार होगा, एंग्लो मराठा वार, कब? 1803 से लेकर 1805 के बीच में, 2 ईयर में। फिर यहाँ भी बात नहीं बनेगी तो हम देखेंगे आगे कैसे थर्ड मराठा वार होगा, एंग्लो मराठा वार। तो ये सेकेंड और थर्ड मराठा वार जब हुआ, इस टाइम तक आते आते ये डिक्लेयर हो चुका था कि मराठा जो पहले बहुत बड़े पैन इंडिया पर रूल कर रहे थे, अब एक छोटे से एरिया में फिर से सिमट गए थे, क्योंकि ना उनके पास एक स्ट्रांग रूलर था, ना उनके पास एक स्ट्रांग आर्मी थी, और ना ही पर्टिकुलर कोई इकोनॉमिकल सोर्स था। तो ऐसे में मराठाओं की फिर से डिक्लाइन हो जाती है। देखिए कहा जाता है कि मराठाओं के डिक्लाइन के पीछे 2-3 रीजन थे। एक रीजन तो वो ये हुआ कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एरिया जीतने की कोशिश की, बड़े बड़े एम्पायर बनाने की कोशिश की, बट मुगलों को इन्होंने कॉपी तो किया कि एक एम्पायर एस्टेब्लिश कर ले, बट मुगलों की तरह इन्होंने एक पर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन या इकोनॉमिकल सोर्सेज या रेवेन्यू सोर्सेज जो भी थे, काम होते थे, उस पर कभी इन्होंने काम नहीं किया। ऐसे में हम देखते हैं कि मराठाओं की फिर से पूरी डिक्लाइन हो जाती है, और यहाँ के बाद हम देखेंगे कि कब कैसे ब्रिटिशर्स रूल करना स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ जो इस चैप्टर का जो 18th सेंचुरी का इकोनॉमिकल और सोशल जो लाइफ है उसे डिस्कस किया गया है, तो उसे डिस्कस कर लेंगे आपके साथ। सोशल को थोड़ा अलग देख लेंगे, इकोनॉमिकल को अलग देख लेंगे, अगर छोटे वीडियो में आ जाएगा तो दोनों को एक साथ आपके साथ डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में आपके साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Current Affairs by Forum IAS is an all-in-one program that covers the dynamic aspect of the syllabus from both prelims and mains perspective. Last year, we have helped more than 100 students crack IAS with our current affairs classes.